हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया है। हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, वर्ड रूट प्लस सफिक्स लगाकर उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। वर्ड रूट में आपको जितने भी कार्बन होंगे उसको लिखना है और सफिक्स में अगर कार्बन सारे कार्बन एकल बंध के साथ हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एन लगाना है। एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्डेड। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको कार्बन की चेन में अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है तो सफिक्स के रूप में आपको इन लगाना है, और कहीं ना कहीं अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें सफिक्स के रूप में क्या लगाना है, वर्ड रूट के साथ आयन का प्रयोग करना है। बातें समझ में आ रही है? चलिए हम आपको बताते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम दो तरीकों से नामकरण कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट चेन दिया हो तब उसका नामकरण आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, अगर ब्रांचेज दिए गए हो तब उसका आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। बातें समझ में आ रही है? बोलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्ट्रेट चेन का आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे कि कोई भी कार्बन है स्ट्रेट चेन में है, कोई भी कार्बन क्या है स्ट्रेट चेन में है और इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है तो इसका आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। तो आपको हमने बताया कि वर्ड रूट जितने होंगे प्लस सफिक्स लगाकर इसका आईपीएसी नामकरण करना है। बोलिए, आपकी ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन मतलब होता है बच्चों कार्बन की सबसे लंबी चेन। कार्बन की सबसे लंबी चेन या यही कार्बन की सबसे लंबी चेन है और इसमें कोई भी ब्रांचेज नहीं लगे। जितने होंगे उसमें इसका सफिक्स लगाकर इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे। तो इसमें नंबरिंग हम कर दे रहे हैं। कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है। तो 5 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं वर्ड रूट में? पेंट का प्रयोग करते हैं। पेंट हो गया और सारे कार्बन एकल बंध के साथ जुड़े हैं, सिंगल बॉन्डेड है तो इसके लिए सफिक्स क्या लग जाएगा बच्चों? सफिक्स लग जाएगा एन। क्या लग जाएगा? एन। और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हम नॉर्मल का प्रयोग करते हैं। अगर कार्बन की चेन 3 कार्बन या 3 कार्बन से अधिक कार्बन की चेन है तो इसलिए हम नॉर्मल का प्रयोग करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बच्चों? नॉर्मल पेंटेन। बातें समझ आ रही है? चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको ध्यान देना है, कोई भी कार्बन की चेन जितनी भी घूमी हुई हो लेकिन उसमें कोई भी ब्रांचेज नहीं होने चाहिए, तब के लिए आपको क्या करना है? आईपीएसी नामकरण करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें अगर पेरेंट चेन की बात कर रहा है तो पेरेंट चेन यही है। बोलिए, इसमें कोई ब्रांचेज आपको दिख रहा है? इसमें कोई ब्रांचेज नहीं है। तो आपको नंबरिंग करना हुआ तो आप किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे इधर साइड से नंबरिंग करिए चाहे इधर साइड से नंबरिंग करिए। बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होगी बच्चों? 7। 7 के लिए वर्ड रूट, अगर 7 कार्बन है तो वर्ड रूट में किसका प्रयोग करते हैं? हेप्ट का। बोलिए, तो यहाँ पे नॉर्मल लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? हेप्ट। और इसका सफिक्स क्या है बच्चों? अगर सारे कार्बन एकल बंध के साथ जुड़े सिंगल बॉन्डेड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? नॉर्मल हेप्टेन। बातें समझ आ रही है? हाँ बच्चों, अब आपको हम बताएंगे कि अगर कोई भी संरचना में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, कोई भी संरचना में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसका आपको पहले पेरेंट चेन देखना है। बातें समझ में आ रही है? पेरेंट चेन देखने के बाद आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग वहीं से करना है जहां से आपका सफिक्स नजदीक में हो। सफिक्स मतलब आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी क्रियात्मक समूह, लेकिन आपका यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक में होगा उधर से ही आपको नंबरिंग करनी है। बातें समझ में आ रही है? बोलिए, तो नंबरिंग आपको ध्यान दीजिए किधर से करना है। इधर से नंबरिंग करते समय चौथे स्थान पे आएगा और इधर से नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड पहले स्थान पे आएगा। तो नंबरिंग आपको किधर साइड से करना है? इधर से करना है। तो हमने नंबरिंग कर लिया। टोटल कार्बन संख्या कितनी हो गई बच्चों? 5। बातें समझ में आ रही है? 5 हो गया। तो नंबरिंग करने के बाद आपको क्या लिखना है? वर्ड रूट का नाम लिखना है। वर्ड रूट कितने हैं? 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। और पहले कार्बन से आपका डबल बॉन्ड जुड़ा है तो लिखेंगे पेंट 1 इन। सफिक्स क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए बच्चों? इन का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं ना कहीं किसी भी कार्बन की चेन में अगर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करना है? इन का प्रयोग। और जिस कार्बन जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसके लिए आपको क्या करना है? वही कार्बन के साथ उसका अनुलंब लगा देंगे। पहले कार्बन के साथ जुड़ा है 1 इन, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है 2 इन। इसका एक और नाम होता है बच्चों, चाहे इसको पेंटीन ही पढ़िए। बातें सही है, कोई भी गलत नहीं है। बातें समझ में आ रही है? चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है। आपको हमने बताया कि नंबरिंग उधर से ही करना है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक में हो। नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड इधर साइड से नजदीक में होगा, इधर साइड से। बोलिए, इधर से नंबरिंग करते समय तीसरे कार्बन के पास मिल रहा है डबल बॉन्ड और इधर से नंबरिंग करते समय दूसरे कार्बन पे मिल रहा है, तो नंबरिंग आपको इधर से ही करना है। बोलिए, अब वर्ड रूट कितने हैं? कार्बन टोटल 5 है। 5 के लिए किसका प्रयोग करना है आपको बच्चों? पेंट। वर्ड रूट कितने? 5 के लिए पेंट। अब आपको ध्यान देना बच्चों,
कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको इन लगाना है। किस कार्बन के साथ जुड़ा है? दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, तो क्या लगाएंगे बच्चों? पेंट टू इन। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टू पेंटीन। जानते रहिए आप लोग। अब चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन देखना है। पेरेंट चेन आपको देखना यही है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस तो है नहीं। बोलिए। अब आपको देखना है नंबरिंग करने के लिए। नंबरिंग आपको उधर से ही करना जहां से आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में हो। डबल बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में, तो नंबरिंग उधर से करिए जहां से डबल बॉन्ड नजदीक में हो। तो नंबरिंग करते समय यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो आपको ध्यान देना बच्चों। आप नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि कार्बन की चेन वर्ड रूट कितने हैं? सात। सात के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? हेप्ट लगाएंगे। बोलिए। और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा तो क्या नाम हो गया? हेप्ट टू इन। बोलिए। समझ में आया? चलिए चलते हैं आपको। अब हम बताएंगे अगर किसी भी कार्बन की चेन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है तो उसका आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे? ब्रांचेस तो है नहीं। पहले आपको हमने बताया कि पहले स्ट्रेट चेन का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे। तो आपको अगर किसी भी स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड दिया है, नंबरिंग करते समय जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में होगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले पेरेंट चेन, उसके बाद आपको क्या करना है? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में होगा उधर से नंबरिंग करना है। उसके बाद आपको नामकरण के लिए पहले वर्ड रूट फिर प्लस सफिक्स करना है। तो नंबरिंग आप पेरेंट चेन तो यही है, पता ही है आपको, कोई भी इसमें लोचा तो है ही नहीं। तो नंबरिंग करने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले कार्बन के साथ जुड़ा है, तो आप ये नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या लिखना है? किसका नाम पहले लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट टोटल कार्बन कितने हैं? चार। चार के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? ब्यूट लगाएंगे। और ध्यान दीजिए पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? आइन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आइन। नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। आपको हम ले चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण आपको दिया गया है, तो आपको सबसे पहले पेरेंट चेन देखना। पेरेंट चेन तो यही है। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में हो। नंबरिंग यहां से करेंगे, दूसरे कार्बन पे आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपका टोटल कार्बन की संख्या कितनी होगी बच्चों? पांच। पांच के लिए क्या करेंगे? आप पेंट का प्रयोग करेंगे। और दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? पेंट टू आइन। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। क्या नाम हो गया इसका? पेंट टू आइन या पेंटाइन टू। बोलिए। पेंटाइन टू। थोड़ा सा अगर आपको दिख नहीं रहा थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी राइटिंग बहुत खराब है। चलिए बातें समझ में आ रही है? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं ये बताइए। अगर नहीं घुस रहा हो तो और एग्जाम्पल बताएं। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको देखना है सबसे पहले पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो यही है। बोलिए। नंबरिंग करना है। नंबरिंग वहीं से करना है जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। नजदीक कहां से? पहले कार्बन से। दो, तीन, चार, पांच, छह। बोलिए। छह कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? हेक्स। हेक्स हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड आपको पूरी स्ट्रक्चर में दिख रहा है कहीं ना कहीं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर लगा है तो क्या लगाएंगे बच्चों? हेक्साइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या है? आइन। नाम क्या हो गया बच्चों? हेक्साइन। बोलिए। अब हम आपको बताएंगे कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में ब्रांच हो, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में क्या बच्चों? ब्रांच हो। ब्रांच में जैसे मिथिल आ गया, इथिल आ गया, अगर ये सब है तो उसका आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं? आपने सीखा क्या कि स्ट्रेट चेन का आईपीसी नामकरण कैसे किया जाता है। अब आपको हम बताने चल रहे हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नामकरण कैसे किया जाता है। चलिए चलते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले बताते हैं ब्रांचेज होती क्या है। जैसे कोई भी कार्बन की पेरेंट चेन है, जो इसमें कोई भी कार्बन, किसी कार्बन के साथ अगर कोई भी कार्बन की चेन जुड़ी है, छोटी सी कार्बन, अगर हम जैसे मान ले रहे हैं इसको CH2 है और CH3 इसके साथ जुड़े हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एथिल पढ़ते हैं। बोलिए। अगर और कोई भी इससे बड़ी कार्बन की चेन जुड़ी है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? प्रोपिल। ध्यान दिए बच्चों, ये कैसे आता है। अगर आपको मिथिल की बात करें, किसी एल्किन में एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, वही आपके एल्किल हो जाते हैं। बातें समझ आ रही है? अगर एक कार्बन की है तो उसके लिए मेथिल। एक कार्बन के लिए आप मेथ लगाते हैं ना, अगर एक हाइड्रोजन कम है तो इल लगा देंगे, वाई एल लगा के उसका लगाकर उसका नामकरण करते हैं एल्किल का। तो इसी तरीके से अगर CH3 है तो इसको हम मेथिल पढ़ते हैं। CH2 CH3 है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? एथिल पढ़ते हैं। और CH2 CH2 और CH3 है इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? प्रोपिल पढ़ते हैं।
लेकिन ध्यान देंगे कि कोई भी पेरेंट चेन जो भी होगी उससे वह जो भी ब्रांचेज निकले होंगे वह कार्बन क्या होंगे, एक छोटी चेन बनाएंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ब्रांचेज है तो उसका आईपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CH3 CH, इस पे एक CH3 जुड़ा है, फिर CH2, फिर CH3। पहले एक छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, यही आपका एक संरचना दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है। अब इसमें एक ब्रांचेज लगी है, ब्रांचेज में क्या लगी है बच्चों, CH3 लगा है। CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, बोलिए, हमने आपको अभी बताया था CH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथिल। तो इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन देखेंगे, पेरेंट चेन यही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नियम लिखा दे रहे हैं, आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, पेरेंट चेन। उसके बाद आपको क्या करनी है बच्चों, नंबरिंग करनी है। बातें समझ में आई? उसके आपको नियम बताइए। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हमने कर लिया, उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए आपको कुछ नियम दिए गए हैं। नियम आपको पता है कि आपको उधर से ही नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, या आपके साइड चेन। अब आपको अगर स्ट्रक्चर में साइड चेन आ रहे हैं तो नंबरिंग उधर से ही करना है जहां से साइड चेन नजदीक हो, ज्यादा मात्रा में हो। अगर एक में साइड चेन है तो उधर से ही नंबरिंग करेंगे जहां से नंबरिंग करते समय साइड चेन नजदीक में आ रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो बताइए किधर से नंबरिंग कर, ये आपके पेरेंट चेन हो गए, किधर से नंबरिंग करते समय साइड चेन नजदीक आ रहा है, बोलिए। पहले यहाँ से नंबरिंग करते समय दूसरे कार में और यहाँ से नंबरिंग करते समय तीसरे कार में, तो हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे जहां से साइड चेन आपका नजदीक में हो। बातें समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान देना, अब सबसे पहले नामकरण करिए, आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, प्रीफिक्स। दूसरे कार्बन पे है तो इसको हम लिखेंगे 2 मेथिल। CH3 है ना बच्चों, CH3 के लिए हमने आपको बताया था प्रीफिक्स के लिए मेथिल। और तो वर्ड रूट कितने हैं बच्चों, 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं, बोलिए 2 मेथिल ब्यूट। और सारे कार्बन एकल बंध के बाद सिंगल बॉन्डेड है तो सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया बच्चों, एन। नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। बातें समझ आ रही है? अब देखिए थोड़ा सा ब्रांचेज हम आपको बढ़ाकर बता रहे हैं। अगर ब्रांच, अब आपको इसका नामकरण करने के लिए आ गया तो उधर से ही नंबरिंग करना है जहां से आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन नजदीक में हो। तो इधर से नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो इस दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल जुड़े हैं, तो 2 मेथिल के लिए आपको किसका प्रयोग करना, थोड़ा बच्चों जानते रहे ना, 2 2 2 एक मिथिल के लिए 2 लिख दिए और इस मिथिल के लिए भी 2 लिखेंगे। बातें समझ आ रही है? 2 मिथिल है तो इसके लिए हम डाई का प्रयोग करेंगे, डाई मिथिल का प्रयोग करेंगे। 2 मिथिल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डाई मिथिल। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करना है। कब, जब आपके कोई भी एल्किल समूह या साइड चेन सेम हो। बातें समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथिल। अब वर्ड रूट आपके कितने होंगे बताइए, वर्ड रूट कितने हो गए, 4। 4 के लिए किसका प्रयोग करना है, ब्यूट का। और सारे कार्बन एकल बंध के साथ जुड़े हैं तो आपका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चों, एन। इसका नाम क्या हो गया, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। बातें समझ में आ रही है? चलिए आपको अगले एग्जांपल की तरफ लेकर चलते हैं। हाँ, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है तो आपको क्या करना बच्चों, सबसे पहले आपको पेरेंट चेन देखना है, उसके बाद आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए आपको हमने नियम बताया था, उधर से ही नंबरिंग करना जहां से साइड चेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपका नजदीक में होगा। तो सबसे पहले पेरेंट चेन देखेंगे। सबसे पहले पेरेंट चेन, कार्बन की सबसे लंबी चेन यही है बच्चों, यही जो चेन है ये कार्बन की सबसे लंबी चेन है। बोलिए, इधर से ऊपर की तरफ से जा सकते हैं, ऊपर से इधर से एकदम सीधे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, कार्बन की सबसे लंबी चेन को देखना, वही पेरेंट चेन होती है। आपको क्या करना बच्चों, नंबरिंग करना। नंबरिंग वहीं से करना जहां से साइड चेन आपका नजदीक में हो। साइड चेन बताइए नजदीक, यहाँ पे दूसरे कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तीसरे कार्बन, तो आपको नंबरिंग इधर से ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने नंबरिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, रूल बताइए। उसके बाद आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स कहाँ पे है, प्रीफिक्स आपका मिथिल है, एक मिथिल दूसरे कार्बन पे है और एक मिथिल किस कार्बन पे बच्चों, 5वें कार्बन पे है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 5। 2 मिथिल है, 2 मिथिल के लिए क्या लगाएंगे, डाई मिथिल। उसके बाद आपको किसका नाम लिखना होता है, वर्ड रूट। कार्बन कितने हैं टोटल, 7। 7 के लिए वर्ड रूट क्या लगाएंगे बच्चों, हेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेप्ट। और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया बच्चों, एन। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है, पेरेंट चेन देंगे, पेरेंट चेन यही है। नंबरिंग कहां से करना है, उधर से ही नंबरिंग करना है जहां से कार्बन चेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपके साइड चेन नजदीक में हो।
जहां से आपके साइड चेन नजदीक हो वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमने कर लिया। बोलिए, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी सिफिक्स, प्रीफिक्स का नाम, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स कहाँ पे है, दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे। दूसरे और तीसरे कार्बन के लिए प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे 2,3। 2 मेथिल के लिए किसका नाम, डाई मेथिल। अब ध्यान दीजिए, वर्ड रूट कितने हैं बच्चों, 5। 5 के लिए किसका प्रयोग, पेंट। और उसके बाद किसका नाम लिखना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है बताइए, एन है। प्राइमरी सफिक्स क्या है बच्चों, एन। एन इन आइन होता है, सारे कार्बन एक सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स के रूप में, एन का प्रयोग। नाम क्या हो गया, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। बातें समझ में आ रही है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे तो नंबरिंग करते समय तीसरे कार्बन पे आपका है, और यहां से नंबर करते समय तीसरे कार्बन पे है मिथिल। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पेरेंट चेन देखना है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन, कार्बन सबसे लंबी चेन यही है। अब आपको नंबरिंग वहीं से करना है जहां से आपके साइड चेन नजदीक में हो। साइड चेन नजदीक में दोनों साइड से तीसरे कार्बन पे ही मिल रहे हैं, तो आपको नंबरिंग दोनों साइड से ही कर सकते हैं, चाहे जिधर से करिए। 1 2 3 4 5 6। तीसरे पे मिथिल है और चौथे पे मिथिल है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 3,4। 3,4 2 मिथिल के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डाई मिथिल। किसका प्रयोग करेंगे, डाई मिथिल। ये आपके क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए। उसके बाद वर्ड रूट बताइए कितने हैं टोटल, 6 कार्बन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, हेप्ट का, सॉरी हेक्स का। किसका प्रयोग करेंगे, हेक्स। उसके बाद क्या करना है बच्चों, सफिक्स। सफिक्स क्या है बच्चों, एन। नाम क्या होगा बच्चों, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको चौथा है, तो आपको ध्यान देना। अब आपको देखिए नंबरिंग, अब पहले से पेरेंट चेन देखिए, पेरेंट चेन तो आपका यही है। अब ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड किसी कार्बन की चेन में है और आपके क्या है, प्रीफिक्स भी है, अगर साइड चेन भी हो, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बच्चों देना है डबल बॉन्ड को। किसको देना है, डबल बॉन्ड को। बातें समझ में आ रही है। प्रायोरिटी ऑर्डर उधर से ही नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक में होगा, ना कि प्रायोरिटी ऑर्डर आपको एल्किल को नहीं देना। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देना है, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग आप कहां से करेंगे बताइए, जिधर से चौथे कार्बन पे है, नाम क्या हो गया, 4 मिथिल। अब आपको क्या करना है बच्चों, वर्ड रूट को लेना लिखना है। वर्ड रूट कितने हैं बच्चों, 5। 5 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पेंट। और ध्यान दीजिए सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बच्चा, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो क्या नाम हो गया, पेंट टू इन। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है बच्चों, इन होता है ना, दूसरे कार्बन से जुड़ा, इसलिए क्या नाम हो गया इसका, पेंट टू के। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पेरेंट चेन देखेंगे। पेरेंट चेन यही है, पेरेंट चेन हमने देख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, नंबरिंग। नंबरिंग वहीं से करना है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड इधर से ही नजदीक में है। बोलिए, बातें समझ में आ रही है। डबल बॉन्ड इधर से नजदीक में है। अब आपको ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखना है। प्रीफिक्स आपके जो साइड चेन होंगे वो आपके प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स कौन से कार्बन में है बच्चों, तीसरे कार्बन पे है। इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथिल। अब आपको क्या है ना, वर्ड रूट को लिखना है। वर्ड रूट कितने हैं बच्चों, 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब आपको ध्यान देना, प्राइमरी सफिक्स लिखना है। प्राइमरी सफिक्स क्या है बच्चों, आपका दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इन। बातें समझ आ रही है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 मेथिल ब्यूट 2 इन।